हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार एनसीईआरटी बुक क्लास 8 की हिंदी दुर्वा चैप्टर नंबर 1, जो कि कविता है। और इस कविता को लिखा है कुंवर नारायण जी ने। राइटर का नाम है कुंवर नारायण जी। तो आज इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कविता से कि गुड़िया को कौन कहाँ से और क्यों लाया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि गुड़िया को कवि लाया था। जब वह मेले में गया तो वहाँ एक बुढ़िया उसे बेच रही थी। वह गुड़िया कवि को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मोल भाव करके वह उसे घर ले आया। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह प्यारी सी है, आंखें खेल व मूंद सकती हैं, पिया पिया बोलती है, उसने सितारों से जड़ी चुनरी पहन रखी है। अब आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा क्या है। तीसरा है, कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई हैं, उनमें से कोई 2 बातें लिखो। तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, तो बहुत सारे हमने आपको बातें बताई थी कि कवि ने गुड़िया के बारे में क्या क्या कहा है और लिखा है कविता में। तो उसमें से हम 2 उस बातें लिखे हैं, जैसा कि आप उत्तर देख रहे हैं। पहला होगा, कवि ने उसे खिलौने की अलमारी में गहनों से सजाकर रखने की बात की है। और दूसरा होगा दोस्तों, नए नए कपड़े गहनों से रोज सजाने की बात की है। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमने नए और डैश करके 2 लिखा है, उसका मतलब होगा कि हमने 2 बार नए नए लिखा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तुम्हारी बात। इसमें क लिख रहा है कि खेल खिलौनों की दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा। बचपन में तुम भी बहुत से खिलौनों से खेले होगे, अपने किसी खिलौने के बारे में बताओ। तो दोस्तों यह आपको अपने मन से जवाब देना है कि आपने बचपन में किन खिलौनों के साथ खेला है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक ही खिलौने के साथ खेले हो। तो इसलिए इसका जवाब आप लोग अपने मन से दीजिएगा कि बचपन में आपने किन किन खिलौनों के साथ खेला है। इसका प्रश्न नंबर 2 का ख है कि मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजाकर देख लिया। अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो तुम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखोगे। तो दोस्तों इसका भी जवाब आपको अपने मन से ही देना है, क्योंकि सभी लोगों के मन की बात एक तरह नहीं होती है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, एक कहानी थी ईदगाह। तो बहुत सारे बच्चे मेले में गए थे, लेकिन उसमें एक बच्चा हामिद नाम का था, जिन्होंने मेला में खिलौने की जगह चिमटा खरीदा था। तो इसी तरह आपके जवाब अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इसका उत्तर नहीं दिया है। इसका उत्तर आप लोगों को अपने मन से सोचकर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 का ग का क्वेश्चन है, मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया। यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों। तो दोस्तों इसका जवाब भी सबका एक जैसे नहीं होगा, और इसको आपको अपने मन से जवाब देना है सोच करके। तो इसका भी जवाब आप अपने मन से सोच करके लिख दीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 3 है, मेला।
दोस्तों कह रहा है प्रश्न कि भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं, कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 3 का क कह रहा है कि तुम अपने प्रदेश के किसी मेले के बारे में बताओ, पता करो कि वह मेला क्यों लगता है और वहाँ कौन कौन से लोग आते हैं और वे क्या करते हैं। इस काम में तुम पुस्तकालय या बड़ों की सहायता ले सकते हो। तो दोस्तों इसे भी आप अपने ही मन से जवाब दीजिएगा। जैसे कि हम अपना बता रहे, हमारे यहाँ दशहरा का मेला लगता है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ पर तरह तरह के लोग जगह जगह से आते हैं। प्रश्न नंबर 3 का ख है कि तुम पुस्तक मेला, फिल्म मेला और व्यापार मेला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि अगर तुम्हें इनमें से किसी मेले में जाने का अवसर मिले तो तुम किस मेले में जाना चाहोगे। तो इसका भी जवाब दोस्तों आप अपने ही मन से दीजिएगा। जैसे अगर मेरा पूछा जाए तो मैं तो यही जवाब दूंगी कि मैं पुस्तक मेला में जाना पसंद करूंगी। प्रश्न नंबर 4 है कागज के फूल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कागज के तरह तरह के खिलौने बनाने की कला को ऑरिगेमी कहा जाता है। दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप फूल से कुछ भी बना सकते हैं, फूल बना सकते हैं, नाव बना सकते हैं, तरह तरह के खिलौने बना सकते हैं कागज से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 की घर की बात। तो दोस्तों तुम्हारे घर की बोली में इन शब्दों को क्या कहा जाता है। जैसा कि हमारे यहाँ गुड़िया, फुलवाड़ी, नुक्कड़, चुनरी को क्या क्या कहा जाता है वो हमने इस प्रश्न में लिख दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। इसका भी आंसर हमने यहाँ लिख दिया है। और प्रश्न नंबर 7 में भी कह रहा है कि अंतिम वर्ण से नए शब्द बनाना है। जैसा कि 1, 2 हमने लिख दिया है और आप इन वर्णों से नए नए शब्दों को बना करके यहाँ पर